वेलकम टू स्टडी वीडियो ओनली फॉर स्टडी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपको इस पर स्टडी से संबंधित वीडियो हमेशा मिलती रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान है। आर एक्स फैक्टर संबंधित है रक्त से। आर एक्स फैक्टर संबंधित है रक्त से संबंधित है। आर वी फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? आर एस फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो लैंड अस्टिनर और वीनर है। आर एस फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो लैंड अस्टिनर है और वीनर है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एंड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी किडनी करता है। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है क्या है? तो डायलिसिस है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है। वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे किडनी में बढ़ने वाली जो पथरी होती है किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है कितना? 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर है। स्फिग्मोमैनोमीटर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हॉर्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा कहलाती है। शरीर से हृदय तक शिरा ले जाती है रक्त को। और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर तक धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर है। जराविक सेवन है क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त यानी कि वाइल का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त अस्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त यानी कि वाइल जमा होता है पित्ताशय में, निकलता है यकृत से और जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा होता है। विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? इवाने वस्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन सेल्यूलॉजी। शैवालों का अध्ययन सेल्यूलॉजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल कितनी है? 760 मील प्रति घंटा है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। हवा का बाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर या 9.46 इंटू 1015 मीटर। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी ग्रंथियाँ तंत्रिका निकलती है? 31 निकलती हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 46 है और 23 जोड़ी। 46 है और उसको 23 जोड़ी बोलते हैं। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे जो लंबी कोशिका है कौन सी? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ क्या है? डीएनए है। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो स्कंद आलू क्रमशः आलू है और फिर प्याज है
अदरक हल्दी है। स्तंभकंद आलू हुआ, उसको हम लोग वंडा केसर बोलते हैं। और धनकंद प्याज है। सलकंद क्या है? अदरक हल्दी है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग्य हैं, फल भित्ति हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं, तो मध्य फल भित्ति है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन है, कुरकुमीन है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि वर्म है, टेप वर्म है, टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 740 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाता है क्या? नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा। मूल रंग कौन सा है? तो नीला है, लाल है और क्या है? हरा है, मूल रंग है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण द्वारा होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं, 7 होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे अधिक लाल और सबसे कम बैंगनी का तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है? तो स्टील है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस है तो क्लोरो एसिटोफिनॉन, अश्रु गैस है, क्लोरो एसिटोफिनॉन है। हंसाने वाली गैस है कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। जल की जो अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना, सल्फेट का। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर दूर होती है। जल का शुद्ध रूप है कौन सा है? तो वर्षा का जल है। भारी जल D2O का अणुसूत्र है कितना है? तो O2 है। ये गलत है, सॉरी 20 है। भारी जल जो D2O है उसका अणुसूत्र कितना है? तो 20 है। भारी जल इसकी खोज 1932 ईस्वी में यूरे तथा वॉसबर्न द्वारा हुआ था। का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइमेट्रियस ऑक्साइड है, D2O है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पीतवा लोहा है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पीतवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में, हरी सब्जी में होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन क्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक कौन सा है? तो चांदी है। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की होती है। 28 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पाइराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील का है। लोहा, निकेल, क्रोमियम स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। सोल्डर टांका मिश्रण है टीना एवं सीसा एवं टीन का है। सोल्डर यानी कि टांका मिश्रण है सीसा एवं टीन का है। क्वार्टजाइट में होता है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का है। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट।
कांसा मिश्र धातु है। तांबे एवं टिन का मिश्र धातु है तांबा। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन है, सॉरी यहाँ गलत है, एसिटिलीन गैस का है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब एवं धूप चश्मा में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो सिनेवार है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क है। तो कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है और कैडमियम का ग्रीनोकाइट है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क कौन सा है? तो कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है और कैडमियम का ग्रीनोकाइट है। बर्फ़ का द्रवनांक और हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यूरिया है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वोहर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? तो 46% है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन का मौजूद होता है एमाइड के रूप में मौजूद होता है। यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक में एमाइड के रूप में। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वह कौन सा है? NH2CO और NH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2 है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दूध का pH मान कितना है? 6.4 है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में होता है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा है? पारा है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? कार्बन है। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किस से विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड करता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की हो जाती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? बोन ब्लैक है। व्यक्ति का जार लिफ्ट में अधिक होता है। व्यक्ति का जो भार है लिफ्ट में अधिक होता है। क्यों? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही होती है उसका होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ। श्यानता की इकाई क्या है? पवाइज है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमाप में किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का जो प्रकृति है क्या है? तो अम्लीय है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। संचायक बैक्टीरिया में प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो शीशा है। गैलेना अयस्क है शीशा का। लेड शीशा
संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटय में अपकरण यानी कि रिडक्शन होता है, कैथोड पर होता है। चुंबक प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को करता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा द्वारा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात के द्वारा। चुंबक के समान धातुओं में होता है विकर्षण होता है। चुंबक के असमान धातु में क्या ध्रुवों पर क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबकत्व खत्म होता है तो पीटने या गर्म करने पर। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पर। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की जो सीजीएस मात्रक क्या है? तो गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? टेस्ला है या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर। ध्रुवों का नमन कोण होता है 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री का कोण बनाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑरेस्टेड द्वारा किया गया था। ऑरेस्टेड द्वारा किया गया था। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नर्म लोहे का बना होता है। ताप का ऐसा मात्रक क्या है? तो केल्विन है। डायोड की धारा बहती है एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है वैद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल है। घरेलू फ्यूज तार का होता है तो निम्न गलनांक होता है। घरेलू फ्यूज का जो तार होता है उसका निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है यूरेनियम का होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम एवं लचीला बनाने के लिए किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर पी वेणुगोपाल को दिया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा होती है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है क्या है? तो मृदु कवची है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी तो ब्लू यानी कि नीला व्हेल है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का घनत्व कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का रंग पीला होने का कारण क्या है? कैरोटीन है। घी में वसा की मात्रा होती है 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है? तो व्यूटायरोमीटर है व्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है
फ्रक्टोस है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपाडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो हैं। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है जीरो डायोप्टर होती है। वस्तुओं की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है 40 डिग्री सेल्सियस पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों द्वारा। लेंस का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। लेंस का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देता है। तो फ्रेंड्स ये थे 225 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।